Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another very useful video. तो पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड करी थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों की डिमांड थी, तो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ नोट्स के ऊपर। बिकॉज नोट्स आर द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू मेक, जो कि सबको लगता है, बट एक्चुअली हमने अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन किया है कि हमें ये काम टफ लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी easy process and it is a very fruitful process. तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, आई विल प्रोवाइड यू, बट करेंटली आई एम इन क्लास 12th। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के तो नहीं होंगे नोट्स जो मैंने बनाए थे, बट जितने मेरे पास हैं आई विल प्रोवाइड इट टू यू, बिकॉज वो रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जितने भी लोगों से मैंने सुना है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था इन क्लास 12th, किया है आई मीन क्लास 12th में, और क्लास 10th में भी किया था। बिकॉज़ हम ना हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं से नोट्स मिल जाएँगे तो हम नोट्स उसमें से पढ़ लेंगे और वो हम एग्ज़ाम देने चले जाएँगे और हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, बट दैट्स नॉट रियल। बिकॉज़ नोट्स, हम किसी और के बनाए हुए नोट्स पढ़ते हैं ना, तो वो उन्होंने ऐसे नोट्स बनाए होते हैं कि जो उनको समझ आए, ना कि वो हमको समझ आएँगे। हम जो नोट्स बनाएँगे, हम ऐसे नोट्स बनाएँगे जो हमें समझ आएँ, है ना? और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने भी काफ़ी सारे वेबसाइट से, अलग-अलग यूट्यूब चैनल से नोट्स देखे थे, बट मुझे नहीं समझ आए थे। बट हाँ, ये बात तो सही है कि नोट्स बनाना बहुत टफ़ काम है, बट आई विल मेक इट ईज़ी फॉर यू। बिकॉज़ नहीं है नोट्स बनाना टफ़ काम, बस आप एक बार बना के तो देखो। आपके पास जितना भी टाइम है ना, आप कल से नहीं, आप आज से ही शुरू कर दीजिए नोट्स बनाना। एक नोटबुक खोल के बैठिए, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आप अपनी नोटबुक लीजिए, अपनी बुक लीजिए, अपनी बुक को सामने रखिए। अगर आपको बुक में से नहीं समझ आता, तो आप कोई यूट्यूब चैनल देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइंस के लिए सनलाइट स्टडी इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा है, या दिगराज सर की वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आप टोटली पूरा जो भी लेक्चर है या बुक है उसमें से लिखे जा रहे हैं। नोट्स नहीं होते हैं वो। नोट्स वो होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा, या फिर आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू बना सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी यहाँ पर, फ़ोटो लगाकर अपनी नोट्स का। तो आप ऐसे इस टाइप के नोट्स बनाइए कि वो बहुत जल्दी रिवाइज़ भी हो जाएँ, बहुत शॉर्ट नोट्स भी हों, बट ऐसा भी हो कि कुछ चीज़ छूटे भी ना। ओके। अब जैसे कि आप, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आई नो 1.5 महीना बचा है, क्या टाइम है, बट नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, आप कर सकते हैं इतना तो। अ, जैसे कि आप अपनी कोई सी बुक लीजिए, जैसे कि आपकी साइंस की बुक है, आपने अपनी बुक ली, अब वहाँ पे आप पढ़िए उसको। आप बिलीव मी, मेरे को भी एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, साइंस की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्लास 9 तक। बट मैंने जैसे ही 10th क्लास में स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग गई, और एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, एनसीईआरटी में बहुत ऐसा टॉपिक्स को बहुत ब्रीफ में दे रखा है, तो आप कहीं साइड बुक से या फिर आप उसको कहीं यूट्यूब से देख सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी बुक ली, बुक को आप रीड कर रहे हो, और बुक के साइड में बहुत स्पेस होता है, आप वहाँ पे स्पेस में लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर जो उसकी समरी है पैराग्राफ की वो लिख सकते हैं ईजी टर्म्स में। अब मैं आपको इसका भी एक फ़ोटो डाल दूँगी, मैं कैसे लिखा करती थी। ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। उससे एनसीईआरटी की एक-एक लाइन समझ आ जाएगी, उसका समरी समझ आ जाएगा, और जब आप ये चीज़ खुद से करेंगे ना, इट विल रियली हेल्प यू। मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बट आपको ये खुद से करना पड़ेगा, और ट्रस्ट मी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। किसी और का देख के आपके मार्क्स नहीं आ पाएँगे इतने अच्छे। बिकॉज़ वो क्या है, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ रहे, जो वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं बन पाएगी, तो आपको ये चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको इन चीज़ों का रेफ़रेंस दे दिया है। और अगर आपको नोट्स फिर भी बनाने हैं, वैसे ये बुक वाला आइडिया भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा
जैसे कि सोशल साइंस में तो आप बनाइएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिस्ट्री में टाइमलाइंस के कब, और ऐसे नहीं कि ये ईयर है, इसके बाद ईयर के सामने हमने लिख दिया ये इवेंट हुआ था, ऐसे नहीं बनाना है। हमें ऐसे बनाना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था उसे सबसे ऊपर लिखना है, साइड में ब्रैकेट में उसकी डेट लिख देनी है, उसके उसके अंदर जितना भी इवेंट हुआ, मतलब जितना भी सिनेरियो हुआ था वो उसके नीचे ब्रीफ में लिख देना है। फिर नीचे एक एरो, डाउनवर्ड एरो बनाना है, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था उसे 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, डेट लिख दो, डेट नहीं है तो सिर्फ इवेंट लिख दो, बिकॉज़ उससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फ्रेम हो जाएंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे मेथड हैं जिससे कि आपको ये अभी तो आई थिंक इतना नहीं दिखेंगे इतना अच्छा, बट एक बार बिलीव मी, बस एक बार ट्राई तो करके देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब लॉन्ग नोट्स बनाने की चांस आती है, तो लॉन्ग नोट्स आपको कब बनानी है? अब जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लॉन्ग नोट्स ऐसे बनाइए कि पहले आप देखिए कि आपको चैप्टर का कौन सा पार्ट है, कौन सा टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस टॉपिक के डिटेल नोट्स बनाइए, बिकॉज़ वो आपको आई थिंक थोड़ा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ 1.5 महीने में उसमें भी आप मास्टरी कर लेंगे। आप प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, बिकॉज़ ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको पिक्चर्स दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही बनाएं, बट जैसे कि अगर आपको कुछ और सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा आपके लिए ये रहेगी कि खुद से नोट्स बनाइए, बिकॉज़ वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। एंड दैट्स इट, बस आज के लिए यही। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली हूँ एग्ज़ाम प्रेप की। मेरे भी अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, बट मेरे को लगा मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज़ पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था। एक बार मेरे प्री बोर्ड भी ख़त्म हो जाएंगे तो शायद मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, और मैं अपनी भी बोर्ड प्रिपरेशन के व्लॉग्स आपके लिए अपलोड करूँगी। शायद आप मोटिवेट हो जाओ और शायद मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा पढ़ने की। तो ये एक लाइक सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है हमारी, आप भी बोर्ड देने वाले हैं, मैं भी बोर्ड देने वाली हूँ, बट क्लासेस अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन शायद सेम है, लेवल अलग है बट डेस्टिनेशन तो ऑब्वियसली सेम है, बिकॉज हम बोर्ड्स देने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स चाहिए, आई मीन मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। थैंक यू एवरीवन, बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज़ वो अब मेरे प्री बोर्ड के बाद आने वाली है। तो माई प्री बोर्ड्स आर एंडिंग ऑन 26 December, सो उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।